नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिलों की खबरों को हम विस्तार से देखें, चुनावी माहौल पर हम विस्तार से नजर डालें, उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। लोकसभा की सीटें बढ़ाने की कवायद, कांग्रेस पार्टी करेगी बिल का विरोध। गुजरात चुनाव में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, कई सीटों पर भाजपा की जीत। वडोदरा के 2 कांग्रेस प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। लोकसभा की सीटें बढ़ाने का बिल भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में पेश किया जाना है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विपक्ष विरोध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुधवार को विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ये बात कही। मीटिंग खड़गे के घर पर हुई, जिसमें राहुल गांधी और TMC, RJD, शिवसेना, UBT, NCP, शरद गुट और आप नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके, इसलिए हमने परिसीमन बिल के विरोध का निर्णय लिया है। I have nothing to say, but only I can say that we all are in favor of women's reservation bill. But the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting women's reservation bill 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment, and we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this, and unitedly we have decided, and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census, and almost all powers of the constitution the executive is taking, and mostly the power which can be executed by the institutions, the parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 3 बिल लाने वाली है। इनमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल है। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना है।
गुजरात के वडोदरा के डभोई से बड़ी खबर सामने आई, जहां चुनावी माहौल के बीच वार्ड नंबर 9 में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। वडोदरा के डभोई में चुनावी सरगर्मी के बीच बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिला है। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले विजय रबारी ने आज अपना फॉर्म वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि विजय रबारी पहले भाजपा संगठन के उपाध्यक्ष थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और वहां से उम्मीदवार बने थे। हालांकि अब उन्होंने घर वापसी करते हुए दोबारा बीजेपी का दामन थाम लिया है और सेवा सदन पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार निमिषा शाह ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। पूर्व पालिका प्रमुख बीरेन शाह ने इसे भाजपा चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। इस घटनाक्रम के बाद डभोई की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પાયાનો કાર્યકર હતો અને પાર્ટીએ થોડું ટિકિટ મને નથી આપી, થોડું મન દુઃખ હતું, પણ અમારા ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા સાહેબ, જિલ્લા પ્રમુખ ડૉક્ટર બીજે બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ અને અમારા પ્રભારી શ્રી ડૉક્ટર ઋતિકભાઈ પટેલ સાહેબના કહેવાથી હું પાર્ટીમાં પરત આવી ગયો છું અને પરત ફોર્મ ખેંચી લીધું છે। કોંગ્રેસમાંથી નોંધાઈ હતી, વોર્ડ નંબર 9 માંથી। गुजरात के वडोदरा में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 2 उम्मीदवारों के फॉर्म वापस ले लेने से घमासान देखने मिला। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था। वार्ड नंबर 11 में कनु प्रजापति के बाद वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस प्रत्याशी भूमि प्रजापति ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 2 के पूर्व नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित समेत के भाजपा अग्रणी भी मौजूद रहे, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यालय में हंगामे के चलते घमासान देखने मिला और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर घर्षण हुआ। इस घर्षण में कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत के कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वार्ड नंबर 2 से अचानक नामांकन वापस लेने वाली भूमि प्रजापति ने निजी वजह से अपना नामांकन वापस लिया होने की बात कही। મારા અંગત કારણોસર મેં ફોર્મ પાછું લીધું, ના કોઈના દબાણ કે એવું કશું છે જ નહીં। પરિસ્થિતિ એવું કોઈ છે નહીં, મારા અંગત કારણોસર છે અને બસ મારે મારા સમાજ સાથે ચાલવું છે, બસ એ મારા અંગત કારણોસર। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था। वडोदरा के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही भूमि प्रजापति ने आज भाजपा के ही वार्ड नंबर 2 के पूर्व कॉर्पोरेटर महावीर सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में अपना फॉर्म वापस ले लिया। फॉर्म वापस लेने के बाद भूमि प्रजापति सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी के घर पहुंची, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी का खेस पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। બસ મેં મારા અંગત કારણોસર ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું અને મને એવું લાગ્યું મારે સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે જ કામ કરવું છે, મારા સમાજના વડીલો સાથે રહીને, મારા સમાજની સાથે રહીને। બસ મને એવી કોઈ હોદ્દાની કે એવી કોઈ આશા નથી, પણ જો બીજેપી મને કોઈ આગળ એક્ટિવ કરવા માંગશે તો હું હર હંમેશ માટે રહીશ। ના, ત્યારે મારો લોક હતો કે જે ટિકિટ મેં ભરી, ફોર્મ ભર્યું ત્યારે મને મળી ગયું અને અત્યારે મારો ગુડ લક છે કે સમય છતાં મને ખબર પડી ગઈ। જે અમે લોકોએ 2-3 દિવસમાં ફેરણી કરી ત્યાંથી મને કોઈ એવું કોઈ પોઝિટિવ આન્સર કે એવું કશું મળ્યું નથી। એની પાછળનું એ જ કારણ છે, બસ હું ખાલી એક બેન તરીકે એમના ઘરે આવી અને મને લાગ્યું કે જે એ લોકોનો જે ત્રાસ હતો ને એનાથી તો મને બીજેપી તરફથી તો મને મતલબ કે એક બેન દીકરી તરીકે કે કોઈ બી મારી હું એક નહીં પણ કોઈ પણ હશે બેન દીકરી તો એ લોકોને પ્રોટેક્શન એટલું સારું મળે છે જે અત્યારે મને મળ્યું। તો બહુ ત્રાસ હતો કોંગ્રેસનો અને મને જે લિફ્ટમાં બંધ કરવામાં આવી, મારા ઉપર મારામારી થઈ, મને ઘાવ બી लाग्या છે, બધું જ થયું છે, તો પણ મેં બસ એક જ નિર્ણય રાખ્યો કે હવે મારે પાર્ટી છોડી દેવી છે। નહીં જોડાઈ નથી, પણ હું એવું કંઈ સામાજિક રીતે કામ કરવા માંગુ છું પ્રજાની સાથે રહીને અને આવતા દિવસમાં વિચારીશ જોડાઈશ અને મારા જે સમાજના વડીલો છે એ લોકોને સાથે લઈને ચાલીશ। અમે તો વર્ષોથી ભાજપમાં જ છીએ। હું વોર્ડ નંબર 8માં રહું છું। વર્ષોથી લગભગ 30 વર્ષથી અમે ભાજપના સભ્ય જ છીએ અને ભાજપમાં કામ કરતા આવ્યા। આ છોકરાની વહુ હતી એ અહીં વડોદરા રહેતા હતા, એમને ફોર્મ ભરેલું, પછી પાછળથી અમને અંતરાત્મા જાગ્યો, હવે બીજેપીમાં આવ્યા છે। આજે સક્રિય કાર્યકર નહીં, સામાન્ય કાર્યકર તરીકે કામ કરશે, ભાજપની સેવા કરશે, દેશની સેવા કરશે। કોઈ કારણ નથી, કશું જ કારણ નથી। 3-4 દિવસ કંઈક ફર્યા હશે
એમને એમની રીતે સ્વતંત્રતાથી ફરેલા, અમે આ કરેલી નથી. એમને એમનો અંતરાત્મા જાગ્યો, પબ્લિકનો રિસ્પોન્સ જોયો હશે. ના, એ વડોદરા એમના પિતાના ઘેર રહેતા હતા. લગભગ 22 દિવસથી એમના પિતાના તઈ હતા ને એમને જ્યારે ફોર્મ ભર્યું એ પછી અમને ખબર પડેલી. પછી અમે મુલાકાત કરેલી કે લડો, તમારી સ્વતંત્રતા છે, આરામથી લડી શકો છો. 2-4 દિવસથી કેળવણી કરી હશે, પછી અમને અનુકૂળતા નહીં આવી હોય, એમને આ ડિસિઝન લીધું. એક પિતા તરીકે મેં એમને સપોર્ટ કર્યો છે. દેશની સેવા થઈ રહી છે, ભાજપની સેવા એ દેશની સેવા છે. અમે વર્ષોથી ભાજપને વરેલા છીએ, તો અમે ખુશ છીએ આ નિર્ણયથી. સૌપ્રથમ તો આપને કહેવા માંગીશ કે વોર્ડ નંબર 2ના જે કોંગ્રેસના જે ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું એ ભાજપમાં નથી જોડાવાના. એમણે ફોર્મ પરત એટલે ખેંચ્યું કે જ્યારે તેઓને પરાણે ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા, એવા તો ઘણા 76માંથી ઉમેદવારો છે જેમને પરાણે ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા, અને પછી ઉમેદવારો જ્યારે લોકો વચ્ચે પ્રચાર કરવા જતા હતા ત્યારે મતદારો દ્વારા એમને એવું કહેવામાં આવતું હતું કે તમે તો અમને મૂર્ખ કીધા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તો ગુજરાતની જનતાને મૂર્ખ કહી છે, અને તમે લોકો હવે આવી અને આ પ્રકારે અમારી પાસે પ્રચાર કરવા આવો છો. ત્યારે બેનનો જે આ અંતરાત્માનો અવાજ એમણે સાંભળ્યો, એમના પરિવાર સાથે, એમના માતા પિતા, સાસુ સસરા અને તમામ લોકો મળી અને જ્યારે તેઓ સમાજ સાથે ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે ગયા અને જે કોંગ્રેસના ગુંડા તત્વોએ જે પ્રકારની ગુંડાગર્દી કરી, લિફ્ટ આખી ફસાવી દીધી. 20 મિનિટ સુધી બેનને ખબર નથી કે હવે પોતે ત્યાંથી જીવતા બહાર નીકળવાના છે કે નહીં. એમના જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ કે જેમણે ભરીને આવ્યા હતા સબમિટ કરવા માટે, એ ડોક્યુમેન્ટ ફાડી નાખ્યા. એમની સાથે જે પ્રકારનો દુર્વ્યવહાર થયો, આ દુર્વ્યવહાર જોઈને અમારા સૌએ કાર્યકર્તાઓએ નક્કી કર્યું કે બેનને આ પ્રકારે જો માનસિક રીતે હેરાન કરવામાં આવતા હોય, શારીરિક રીતે હેરાન કરવામાં આવતા હોય, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા એમની સાથે છે અને ક્યારેય પણ એમને એકલા નહીં પડવા દઈએ. પ્રજાપતિ સમાજ એ સમાજ હંમેશા લોહી પાણી એક કરીને મહેનત કરતો સમાજ છે, અને જ્યારે આ સમાજના લોકોની સવારે એક પ્રજાપતિ સમાજના આપણા મિત્રને જે પ્રકારે હાથ ચાલાકી થઈ, અત્યારે અમારી દીકરીને જ્યારે હેરાન કરી હોય, ત્યારે અમને હંમેશા સમાજ જ્યારે અમારી સાથે ખડે પગે ઊભો હોય તો અમારી પણ જવાબદારી છે કે સમાજ સાથે ખડે પગે ઊભવાનો આજે અમારો વારો છે. અને એમણે જે પ્રકારે નિર્ણય લીધો છે એને હું બિરદાવું છું અને એમના સમગ્ર પરિવારનો હું આભાર માનું છું કે એમને મને એક સારી એવી મહિલા તરીકે સિલેક્ટ કરી. યંગ છું અને એમને પણ ખબર છે કે હવે યંગ છોકરાઓ બધું બહુ માંગે છે, તો હું એના ઉપર કામ જરૂર કરીશ. અને બીજું હું એવું કહીશ કે હજી ચૂંટણી પતી નથી, ભલે હું જીતી ગઈ છું તો પણ હું મારા ઉમેદવારો 3-3ને ચૂંટણી સુધી બધી રીતે સપોર્ટ કરીશ. અને હું બધામાં ફેરણીમાં છે, એમની ગ્રુપ મિટિંગમાં છે, બધામાં જઈશ. એમને ફૂલ સપોર્ટ રહેશે મારો. હા, તો થેન્ક યુ સો મચ કે જે મીડિયાવાળાએ મને આટલો બધો સપોર્ટ કર્યો છે વાયરલ કરવા માટે. એકચ્યુઅલી બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે ધ્રુવિતા બ્રહ્મભટ્ટ છે કોણ, તો સૌથી પહેલા તો હું એમનું થેન્ક યુ કહીશ મીડિયાવાળાનું કે મને આટલો સપોર્ટ કર્યો, વાયરલ કરી. હવે બસ, હવે બીજી પણ એક વાત છે કે એ મારા શબ્દો માતાજીના જે હતા એ આજે સાચા પડી ગયા છે. થેન્ક યુ સો મચ. 26 अप्रैल को वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के लिए वोट करना है और उसी के लिए गली गली में चुनाव प्रचार चल रहा है। वडोदरा के वार्ड नंबर 9 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो लोगों के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं। हर जगह वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे गूंज रहे हैं। और वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी जो है श्रीरंग आयरे, परेश ब्रह्मभट्ट, दीक्षिता राय, सुरेखा पटेल लोगों के बीच जाकर जो 5 साल उन्होंने काम किए हैं उसकी दुहाई देते हुए फिर एक बार उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। हाथ जोड़कर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने की अपील यहां भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा की जा रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 9 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घर घर जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेकर छोटों से समर्थन की अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में श्रीरंग आयरे, परेश ब्रह्मभट्ट, सुरेखाबेन पटेल और दीक्षिता राय दावेदारी कर रहे हैं। इनमें से 2 उम्मीदवार रिपीट हुए हैं और 2 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। वडोदरा के चुनावी माहौल में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो है वो रंग भर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में चुनाव प्रचार
हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घर घर जाकर जिन्होंने 5 साल काम किया है और जो 2 नए उम्मीदवार हैं, चारों उम्मीदवार साथ मिलकर वार्ड नंबर 9 में प्रचार कर रहे हैं। इस बार वार्ड नंबर 9 से परेश भाई ब्रह्मभट्ट, सुरेखा पटेल, श्रीरंग आयरे और दीक्षिता राय को टिकट दिया गया है, जिसमें से 2 उम्मीदवार तो वार्ड नंबर 9 में पहले भी कॉरपोरेटर रहे हैं और 2 नए लोग इस बार शामिल किए गए हैं। वार्ड नंबर 9 में परेश भाई, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या और 5 सालों में उन्हें चाहिए? वार्ड 9 में हमारे पूर्व काउंसिलर श्रीरंग भाई, सुरेखा बहन, नरसिंह भाई और साथ में हमारे कुमुदबेन की उमीसा बहन वसावा, ये चारों कॉरपोरेटर ने विकास के खूब सारे काम किए हैं। साथ में हमारे धारासभ्य, सांसद और संगठन के लोगों ने भी इन लोगों के माध्यम से सारे काम करवाए हैं। तो समस्या तो अभी कुछ सामने नहीं आ रही है, जो है वो अभी प्रेजेंट है। पानी अच्छा नहीं आ रहा है या ड्रेनेज की वो तत्काल हो जाए, ऐसी समस्या हमारे सामने आ रही है। और वो सुरेखा बहन और श्रीरंग भाई दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में हम 5 साल नरेंद्र भाई ने जो विकास का मार्ग दिया है और भूपेंद्र भाई की सरकार भी जो विकास के कार्य कर रही है, उसमें आगे बढ़कर सब लोगों का काम करेगा और जो समस्याएं निकाल लाएंगे उसका भी समाधान लाएंगे। और वार्ड के लिए जो भी अच्छा हो रहा है वो हम सब साथ मिल के, संगठन की टीम और हम सारे कॉर्पोरेटर सब समस्याओं का निराकरण लाके विकास की एक नई उच्चता देंगे, यह हम सबको विश्वास है। चलिए, 9 नंबर से इस बार सुरेखा बहन को रिपीट किया गया है और 5 सालों तक लोगों के बीच रहने वाली सुरेखा बहन फिर एक बार लोगों के बीच जा रहे हैं। केવું समर्थन મળી રહ્યું છે લોકોનું? 5 વર્ષ खूब काम કર્યા તમે। मैंने 5 साल में बहुत सारा विकास का काम किया हुआ है। मेरे जो सोसाइटी में जाती हूँ वहाँ सब मेरे को हम सभी को पहचानते हैं और हम सारा काम भी किया है। हम रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और काम भी खूब किया है हम लोग ने। हम चारों लोग, पहले तो मैं और श्रीरंग दोनों थे, अभी 2 नए आए हैं, वो भी साथ में मिलकर सारा अच्छा काम करेंगे, विकास का पूरा काम करेंगे। श्रीरंग आयरे पिछली बार सबसे युवा कॉरपोरेटर बने थे। श्रीरंग, अभी भी क्या समस्याएं, क्योंकि बोर्ड काफ़ी बड़ा है, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और क्या चीज़ें हैं जो 5 साल में, आने वाले 5 सालों में सॉल्व होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के विचारधाराओं पे चलने वाली ये पार्टी है। यानी इनके ये विचार के छिवाड़ा की जो लास्ट में रहते हैं उनकी सेवा कैसे की जाए, हर हर घर पे पहुंच के लोगों को कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसको बखूबी से वो कार्य निभा रही है। तभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 9 ऐसा एक वार्ड है कि जिसके अंदर सरकारी काम तो होते ही है, साथ में सेवा की प्रवृत्ति भी इतनी होती है कि जहाँ पे हर हर घर पे जाके, जैसे कोरोना जैसी महामारी थी तो उसके अंदर लोगों के घर घर जाके उन लोगों को कैसे सैनिटाइजेशन करना है, उनको कैसे प्रिपरेशन उसका करवाना है, वो पूरी तरफ से हम प्रिपेयर कर रहे थे। साथ में उसके बाद आया पेंडेमिक जैसे कि पूर की सिचुएशन आई और उसके अंदर भी हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और मेरी साईनाथ एजुकेशन की टीम एक होके हमने पूरे जो विस्तार के अंदर जो पूरग्रस्त लोग थे उनको खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, जिन लोगों को स्थानांतर करना जैसा था तो उन लोगों को शिफ्टिंग करवाया। तो वो सभी तरह की पेंडेमिक के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनके बीच जाके खड़ी रही है। और साथ में रहा नड़ गटर रास्ता, मतलब जो इम्यूनिटीज़ की जो सिस्टम है, इम्यूनिटीज़ जो प्रायोरिटीज जो लोगों को चाहिए वो सभी यहाँ से हमारे माध्यम से मिलती है। जैसे कि कोई भी सोसाइटी में से रिक्वायरमेंट आया कि श्रीरंग भाई हमको पानी की व्यवस्था चाहिए, तो वो काम एक वीक के अंदर ख़त्म हो जाए, वैसी सब आयोजन हम लोग करते हैं। हम खुद एक जो भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, ये पूरा वार्ड नंबर 9 हमारा परिवार है और वैसे ही परिवार के जैसे अब हर एक गली में जाओ, अब हर एक सोसाइटी में जाओ, नगर के अंदर जाओ, तो आपको एक ही सुनने मिलेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पैनल जीत रही है। तो हम लोग भी वचन देते हैं इस वार्ड को कि जिन लोगों ने हम पे प्रेम रखा है, जिन लोगों ने हम पे आशीर्वाद रखे हैं, वो प्रजा के जो रखा हुआ विश्वास है हम कभी टूटने नहीं देंगे। जैसे परेश भाई है मेरे साथ, सुरेखा बहन पटेल है, दीक्षिता बहन राय और मैं श्रीरंग आयरे, वार्ड नंबर 9 के इन लोगों को वचन भी दिया हुआ है कि कोई भी पेंडेमिक हो या दिन सुबह रात कुछ भी हो, उनके बीच में जाके काम करना है। और ऐसे ही आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 9 विकास के कामों से लेके सेवा किए कामों तक उनके साथ में हम कोई भी सिचुएशन के लिए खड़े रहने के लिए तत्पर रहते हैं। दीक्षिता जी को इस बार पहली बार वार्ड नंबर 9 में मौका दिया है। दीक्षिता जी लोगों के बीच जा रही हैं, क्या अपील कर रही हैं वार्ड नंबर 9 की जनता से, कैसा समर्थन चाहिए आपको? वार्ड नंबर 9 में पहले से भी अच्छा वोट चाहिए हमें। हम पहले भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, पूरे बड़ौदा में फर्स्ट नंबर था वार्ड नंबर 9। अब की बार भी वो फर्स्ट, पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर वार्ड नंबर 9 आए, ऐसा हम चाहते हैं।
चलिए, सबसे बड़ी लीड से पिछली बार वार्ड नंबर 9 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं विजेता बने थे और इस बार भी काफ़ी काम हुआ है। ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि 9 नंबर का वार्ड इस बार भी बड़ी लीड से जीतने जा रहा है। BNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.
वडोदरा के वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दी है वो चारों दावेदार मेरे साथ है। कुणाल पटेल, भूर सिंह राठवा, श्वेता शाह और कुंदनबेन पटेल। इन चारों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और वार्ड नंबर 1 का दावेदार बनाया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 1 से इस बार भारतीय जनता पार्टी से कुंदन टेलर, श्वेता शाह, भूर सिंह राठवा और कुणाल पटेल दावेदारी कर रहे हैं, जो लोगों के बीच जाकर जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। 5 सालों तक इनके हाथों में फिर एक बार वार्ड नंबर 1 की कमान सौंपने की दावेदारी इन लोगों ने की है और ऐसे में लोगों के समक्ष जाकर जन समर्थन की अपील करते हुए वार्ड नंबर 1 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुणाल जी से बात करेंगे। कुणाल जी, वार्ड नंबर 1 में किस तरह की समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? वार्ड नंबर 1 में बहुत सी सारी समस्या है। जैसे 10 साल में इन्होंने जो वादे किए पर उसको फॉलोअप लेना या कुछ पूरा करने की कोई कोशिश की नहीं है। जो अभी हम जितना भी घूमे हैं लोगों में से वो रोष दिख रहा है और उस समस्या को यानी कंटिन्यू हम उनके टच में रहेंगे और उस तरह से जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो लंबे समय तक रिसॉल्व हो, इस तरह से प्रयास करेंगे। भूर सिंह राठवा जी हैं। वार्ड नंबर 1 में चारों कॉर्पोरेटर पिछली बार कांग्रेस पार्टी के थे, इस बार क्या कहेंगे उनसे जो जन समर्थन आपके पक्ष में आए? अब तक तो सब लोगों ने हमें समर्थन दिए है। अगले साल वो 10 साल तक कांग्रेस ने वार्ड कुछ किया नहीं है। सब समस्या बाकी है। हम चारे कॉर्पोरेटर बनेंगे तब सब समस्या में हल करनी है। चलिए, श्वेता जी हैं। श्वेता जी, आप वार्ड में घूम रही हैं, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं? समस्या में तो है कि आधार कार्ड किसी के पास नहीं है, किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, बहुत सारी, और हमने बहुत सारे कैंप भी लगाए पर हम बहुत तक पहुंच नहीं पाए। तो हमारा एक वही मोटो रहेगा कि जो सेवा बस्ती में घूम के जो भी समस्या है हम सॉल्व करेंगे। और सब लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन एक दुनिया का नियम है और यहाँ की पब्लिक अभी परिवर्तन चाह रही है, कुछ नया चाह रही है, तो बस हम उसके पे डट कर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है वार्ड नंबर 1 जीतने की, कैसे पार उतरेंगे? डेफिनेटली सबके साथ रहकर हम पार तो उतरेंगे ही। और मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी जनता, हमारे वार्ड 1 की जनता के साथ मिल के हम ये पार पाड़ेंगे। कुंदनबेन टेलर भी हमारे साथ है। कुंदन जी, वार्ड नंबर 1 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस वही अपील करना चाहूँगी, जो पिछले 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है वो अब होगा काम बराबर। वो पब्लिक हम पे भरोसा रखे, आगे जो पूरे काम नहीं हो वो सब काम पूरे होंगे, बस वही। चलिए, वार्ड नंबर 1 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को फिर एक बार देख लीजिए। कुणाल पटेल, भूर सिंह राठवा, श्वेता शाह और कुंदन टेलर लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 यूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वार्ड रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 1 में भी बड़ा जन समर्थन हासिल करने के मकसद से चुनावी मैदान में उतरे हैं और घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के वासद SVIT कॉलेज में छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक भव्य अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। वडोदरा के वासद स्थित SVIT कॉलेज में प्रतिभा और मेहनत का जश्न मनाया गया। इस समारोह में शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ सांस्कृतिक, NSS, NCC और खेलकूद में
बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 400 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सुरेंद्र सेठ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कानन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए गए। इसके अलावा बेस्ट लाइब्रेरी यूजर, बेस्ट एनसीसी कैडेट, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अतीत शेठ बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। कॉलेज के पदाधिकारियों ने सभी विजेता विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। SVIT and Gujarat in national levels in Special Olympics Games with my special athlete being an unified partner in Chandigarh and Gwalior in 2025. I am also very grateful for Vikas Agarwal sir, who helped me in every aspect in sports in this college, and I am also very grateful to be the student of this college, and I thank every member of SVIT and I am grateful for SVIT family. Thank you. SVIT માં આવ્યા પછી મને અભ્યાસની સાથે સાથે કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, NSS, NCC એ બધામાં જવાનું ખૂબ સમર્થન મળ્યું છે અને તક પણ મળી છે. SVIT માં આવ્યા પછી જે મારી નાનપણની હોબી હતી ચેસ રમવી, તેની માટે મને એટલો સપોર્ટ મળ્યો કે હું SVIT ને GTU લેવલ પર એટલે કે નેશનલ લેવલ પર રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે સફળ રહી છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે વડોદરામાં ફિડેરેટેડ ચેસ ટુર્નામેન્ટ અરેન્જ થઈ હતી તેમાં હું ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટમાં ફિડે રેટિંગ મેળવવામાં સફળ થઈ છું અને જે એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ વીક હોય તેની અંદર હું SVITમાં ફર્સ્ટ ક્રમે આવી છું અને આ બધી અચીવમેન્ટ માટે મને SVIT પરિવાર તરફથી અતીત શેઠ બેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધ યરનો અવોર્ડ મળ્યો છે. આ બધા માટે હું SVIT પરિવાર અને ખાસ વિકાસ અગ્રવાલ સરની ખૂબ આભારી છું. गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ा खेल किया गया होने के आरोप के साथ यहां की सीट निर्विरोध घोषित कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी उपेंद्र दलसुख प्रजापति निर्विरोध विजेता बने हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस के प्रत्याशी कनु प्रजापति ने आज अचानक अपना नामांकन अकोटा मामलतदार कार्यालय में वापस ले लिया, जिसके चलते यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा देखने मिला। ભલે સાહેબ તમે હા તોડપાણીની કામગીરી કરવા દો, તોડપાણીની કામગીરી કરવા દો. અરે સમજશો આ આપણે રક્ષકોને ભક્ષક બન્યા છે. આ વડોદરાની જનતા હવે જાગો તમે. कांग्रेस के नेताओं ने सीट को निर्विरोध बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया होने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीद लिया गया होने की बात कही। આ દેશમાં અને રાજ્યમાં જ્યારથી ભાજપની સરકાર આવી છે ત્યારથી આ ભાજપની સરકાર કોઈ પણ ભોગે સત્તા જોએ છે. સામ દામ દંડ ભેટની નીતિઓ અપનાવીને વોટ ચોરી કરીને વોટ ખરીદીને પણ અને આવી રીતે ધામ ધમકી આપીને ચૂંટણીના મેદાનમાંથી જાય ના અને ઉઠાવગીરી કરીને આવા ઉમેદવારોને લાવે છે. ગુજરાતની અંદર પણ 200 આવા જે ઉમેદવારો અમારે સેફ જગ્યા પર લઈ જવા પડ્યા. અમારા અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબે તો આખા રાજ્યની પોલીસ ભાજપની એજન્ટ બની રહી છે. એટલે આ બધું થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ લોકશાહીનું હનન છે. આવું મેં જિંદગીમાં નથી જોયું. અમારા સમયની અંદર આવું હતું નહીં. એટલે આ જે જોઈ રહ્યો છે મને ભારે દુઃખ થાય છે. ચૂંટણીના મેદાનમાં લડીને આવો ને, શાના માટે આ પહેલેથી खरीद लो छो वोट। कोटा के मामलतदार कार्यालय में हंगामे के चलते कनु प्रजापति के समर्थक उन्हें लेकर मौके से भागते हुए दिखे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य वार्ड के उम्मीदवारों ने उन्हें घेर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनु भाई को लेकर आई हुई गाड़ी की पीछे का कांच तक तोड़ दिया। पुलिस ने नामांकन वापस लेने वाले कनु प्रजापति को पुलिस प्रोटेक्शन में कार में रवाना किया। लेकिन समूची घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। લોકશાહીનું ખૂન ને કાળા દિવસ સમાન છે. આ જે બનાવ બન્યો છે એને સખત વખોડીએ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી જીતવા માટે આવા કાવતરા કરે એમાં કોઈ નવા નથી, કારણ કે ભૂતકાળમાં કરેલા છે. પરંતુ પ્રજા બધું જાણી ગઈ છે અને પ્રજાએ મન બનાવ્યું છે કે ભાજપને હરાવવાનું છે. ત્યારે જાણીઓને લોભ લાલચ આપીને આવી રીતે ઉમેદવારને ખરીદવામાં આવ્યા છે
એવું અમારે શંકા છે. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव में नामांकन वापस ले लिए जाने से डभोई विधायक शैलेश मेहता को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश झेलना पड़ा। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। इस मौके पर वडोदरा जिला के डभोई की तालुका पंचायत में भारी हंगामा हुआ। यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके चलते तालुका पंचायत में कांग्रेस तालुका अध्यक्ष सुधीर बारोट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डभोई विधायक शैलेश मेहता के साथ धक्का मुक्की की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं को खरीद लिया गया होने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमकर हंगामा हुआ।
वडोदरा की डभोई तालुका पंचायत में 20 बैठकों के लिए 54 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 2 फॉर्म वापस ले लिए जाने पर यहां घर्षण देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। मामले में पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन तालुका पंचायत में पुलिस का चुस्त बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। अरवली जिले के मोड़ासा तालुका के अमलाई गांव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। किसानों और पशुपालकों के मुद्दे को लेकर नाराज 200 से अधिक लोग, जिनमें सक्रिय कार्यकर्ता, महिलाएं और ग्रामीण शामिल हैं, इन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज अरवली जिल्लाना मोड़ासा तालुकानी गौ जिल्ला पंचायतना उमेदवार અને તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારની મીટિંગ અમલાઈ ખાતે યોજાઈ, જેમાં અમલાઈના 200 થી વધુ કાર્યકરો અને ગ્રામજનો આજે ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે। તેઓએ ભાજપની જે નીતિ ખેડૂત વિરોધી રહી છે અને આ વિસ્તારનો જે વિકાસ સાચા અર્થમાં થવો જોઈએ એ થયો નથી, ત્યારે અમારા મોડાસાના પૂર્વ ધારાસભ્ય રાજુભાઈ ઠાકોર અને જિલ્લાના અમારા મંત્રી રાકેશભાઈ વણકર અને આ વિસ્તારના આગેવાન દોલા કાકા સહિતના સૌ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે અને અમે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી પણ ખાતરી આપી છે કે આ વિસ્તારના વિકાસ માટે કોંગ્રેસ હંમેશા આપની સાથે રહેશે અને આ વિસ્તારના પ્રશ્નો માટે જે કોઈ લડત લડવાની આવશે એ પણ અમે લડી અને તમારા વિસ્તારના પ્રશ્નોને વાચા આપવામાં ચોક્કસથી પૂરેપૂરા મદદરૂપ થઈશું। આજે જે લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે એમને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં આવકારું છું અને તેઓને અભિનંદન પણ આપું છું। गुजरात के वडोदरा के सयाजीबाग प्राणी संग्रहालय की जांच के लिए आज सेंट्रल जू अथॉरिटी CZCA की टीम ने सयाजीबाग का दौरा किया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित सयाजीबाग प्राणी संग्रहालय का आज केंद्रीय जू अथॉरिटी की टीम ने विस्तृत निरीक्षण किया। टीम ने जू के संचालन, प्राणी कल्याण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शैक्षणिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संग्रहालय के संचालन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में सुझाव देना है, ताकि भविष्य में केंद्रीय ग्रांट और रैंकिंग में सुधार किया जा सके। सेंट्रल जू अथॉरिटी देश के विभिन्न जू का आंकलन कर रही है और इस आधार पर सरकार की वित्तीय सहायता और ग्रांट प्रदान की जाती है। वडोदरा के सयाजीबाग जू को इस निरीक्षण में किस रेटिंग से सम्मानित किया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है और ये आने वाले समय में संग्रहालय के विकास और ग्रांट के लिए अहम साबित होगा। और हम लोग सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है जो सभी जू के टेक्निकल और वहाँ पे एनिमल्स का जो रख रखाव है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके संबंध में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया एक वैधानिक प्राधिकरण होता है जिसको हम सेंट्रल जू अथॉरिटी बोलते हैं। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने पिछले बार कुछ जूस का जो कि लार्ज और मीडियम साइज की थी उनका मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का काम कराया था। तो ये सेकेंड राउंड इस बार चालू हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जू में जो गतिविधियां संचालित हो रही है, जो डिफरेंट तरीके से मैनेजमेंट होते हैं, उसमें 6 एस्पेक्ट्स हैं और उसमें 40 पैरामीटर्स हैं। तो इन पैरामीटर्स पे हम जू के गतिविधियों का मॉनिटरिंग करते हैं
मॉनिटरिंग करके डॉक्यूमेंट से उसके बारे में पुष्टि करते हैं और पुष्टि करने के बाद उनको हम मार्क्स असाइन करते हैं। उसके आधार पर जू का ओवरऑल मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का स्कोर तैयार होता है और जिससे पता चलता है कि जू इस समय या खराब स्थिति में है, मध्यम स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या एक्सेलेंट कंडीशन में है। तो इससे क्या है कि पूरे चूंकि काफ़ी सारी जूस का एक साथ हो रहा है और उनकी तुलना होती है, तो इसका उद्देश्य है कि एक हेल्दी कंपटीशन सभी जूस में हो ताकि वो और बेटर करने की कोशिश कर सके। गुजरात के मेहसाणा जिले के डेला गांव में विकास कार्यों को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मेहसाणा के डेला गांव में विकास के नाम पर चल रहे कार्यों के खिलाफ ग्रामीण जनों का भारी आक्रोश देखने को मिला। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर को लिखित आवेदन देकर विकास कार्यों को तुरंत रोकने की मांग की। आ सरकारे अमरा गामने डेला गामने विश्वास में लीधा वगर महानगरपालिका में समावेश कर लीधो। आ पहलो अमरा गामनी सुडलाम सुफलाम केनाल में लगभग 200-300 वीघा जमीन गई। ए पछी भारतमाला हाईवे में संपादन थयुं छे, एमां 300-400 वीघा जमीन है। शामळाजी हाईवे बने छे, एमां 200-300 वीघा जेवी जमीन जाय छे। पछी आड़ेधड़ टीपी ने डीपी स्कीमों मूकी दीधी छे, रोड रस्तानो अभ्यास कर्या वगर अने महानगरपालिकामां गामनो समावेश कर लीधो है। एनो अमने सखत विरोध है अने अमारी गामनी एकता अने अखंडितता पर अमने विश्वास छे के बधा साथे मळीने अमे सरकार सामे लड़त आपीशुं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चल रहे इन कार्यों की उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई है और ये काम गांव के हितों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है, जो फिलहाल लंबित है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा काम जारी रखने पर ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक किसी भी प्रकार के विकास कार्य या नगर पालिका में शामिल करने की प्रक्रिया को रोका जाए, वरना वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अमारे गाम पंचायत डेला वगर पूछे कोई ठराव वगण गाम पंचायत ने अमारी लई लेवामां आई है। गाम पंचायत ने ताळो मारी देवामां आव्यो। एना पछी पण आ लोकोने भारतमाला अमारा गामनी अंदर पड़ेलो, शामळाजी पड़्यो, पछी टीपी रोड पाड़े बे बराबर। अमारा गामनी जमीन कोई बचती नहीं। अत्यारे अमारुं गाम जमीन वगरनुं थई रह्युं छे। पशुपालननो धंधो केवी रीते करवो अमारे, एटले अमे ए बाबते नगरपालिका अने कलेक्टरने बेने आवेदनपत्र आपेलो छे અને અમે એક સખ્ત વિરોધ કરવાના રોડ ઉપર ઉતરવું પડશે, કોઈ પણ કરવું પડશે, અમે તૈયાર રહીશું અને ચૂંટણીનો પણ બહિષ્કાર કર્યો છે અમે બધા ગામોને। અમારા અંગાત 10 ગામો છે। બીજો કયા ગામો છે અમારા અંગાત? રામપુરા, કુકસ, એડુઆ, પછી તાવડિયા, ઉચરભી, આ બધા ગામ અમારા સાથે જ છે। ટીપીડીપીનો કે એ અને અમારી ગ્રામ પંચાયતોને પૂછ્યા વગર જે અમારો કોર્ટમાં કેસ ચાલુ છે અત્યારે હાલ હાઈકોર્ટની અંદર, कोर्टनी मुदत आजे पण छे, हजी कोर्टनो कोई चुकादो आव्यो नथी, तो पण आ लोकोए हक करीने बेसी जाय अमारे उपर, गाम पंचायत उपर। अमे सरकारनी अंदर बधी ज रजूआतो करीने बैठा छीए। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली और डेसर में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, जहां नामांकन वापसी के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। वडोदरा जिले के सावली और डेसर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। नामांकन वापसी के बाद कई सीटों पर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। जहां कहीं बीजेपी को निर्विरोध जीत मिल रही है, तो कहीं मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। डेसर तालुका पंचायत की 16 सीटों पर कुल 47 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन नामांकन वापसी के बाद तस्वीर तेजी से बदल गई है। अब तक कुल 4 सीटें बीजेपी के खाते में निर्विरोध जा चुकी है। वरसडा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राकेश रामसी भीले, वेजपुर सीट पर पायल राठौड़, कड़ाचला सीट पर राहुल अशोक बारोट और वचेसर सीट पर आम आदमी पार्टी की बिस्मिल्ला बानू मकरानी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत मिली है। दूसरी ओर सावली नगर पालिका में वार्ड नंबर 6 में भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पहले निर्दलीय उम्मीदवार सेजल दवे ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद अब चेतन दवे ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। हालांकि इस वार्ड से युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आकाश पटेल अब भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में बने हुए हैं और उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। आज रोज डेसर जिला पंचायत में आवती वेजपुर तालुका पंचायत कांग्रेसना उम्मीदवार श्रीमती पायलबेन जयपाल सिंह राठौड़ मारा समझावाथी आज रोज तेओ कांग्रेसमांथी तालुका पंचायतनी सीट पर फॉर्म परत खेंची रह्या छे अने सामेना उम्मीदवार किरणबेन झलककुमार मेहता ने बिनहरीफ विजेता जाहिर करीए छे अने
અમે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ટેકો આપીએ છીએ અને એક કમર ભારતીય जनता पार्टी ने आज गुजरात के वडोदरा के गोत्री विस्तार में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। वडोदरा के गोत्री रोड पर स्थित इस्कॉन हाइट्स में आज अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मदद लेनी पड़ी। हम लोग सेकंड फ्लोर ऑफिस है हमारी, हम बैठे थे एकदम हमारे आदमी का आवाज़ आया कि भाई 6 फ्लोर पे आग लगा है। थोड़ा थोड़ा आग था लेकिन आग बहुत बढ़ता गया और हम लोगों ने फायरमैन सब जगह इन्फॉर्म भी किया और सभी आदमियों को बाहर निकालने के लिए राजेश आयरे साहब हम सब लग के सब किसी को जान आनी नहीं हुई, लेकिन आग बुझाने में बहुत टाइम लगाया इन्होंने, काफ़ी टाइम लग गया। नुकसान लगभग 6 अभी तो बोल नहीं सकते लेकिन छठे माल का कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान होगा। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। आपातकालीन सेवाओं ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आग पर काबू पाने और सुरक्षित निकासी के लिए अधिकारी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। 30-40 मिनट पहले यहाँ पे आग लगी थी। अंडरग्राउंड से लेके जितने भी लोग थे सब पहले एक छोटा सा एसी स्प्लिट हुआ था और उसके बाद में देखो आप 4 से 5 फ्लोर और अभी भी आग शुरू है, लेकिन हाई राइज जो स्प्लिट था उसको स्पाइरल को बुलाया है और अभी 50-60% अभी आग काबू में है और तुरंत ट्रैफिक बंद करवा दिया। फायर से लेके सभी को बुलाया गया। अंडरग्राउंड जो लोग थे सभी को निकाला। ऊपर हमारे ख्याल से कोई ऊपर है नहीं है, किसी की जान आने दिखती नहीं है, लेकिन नुकसान काफ़ी है। इस्कॉन प्लाजा में ट्रिया 2 में आग लगी थी, तो अभी फायर ब्रिगेड की 6 व्हीकल्स यहाँ उसके लाश्करों के साथ आ गए हैं। फायर अभी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस भी अपना काम कर रही है। गुजरात में स्थानीय स्वराज चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसमें किसने कितने नामांकन वापस लिए इस पर टीडीओ वीएस प्रजापति ने जानकारी दी। वडोदरा जिला पंचायत तालुका पंचायत सामान्य चूंटणी 2026 अन्वये આજરોજ તારીખ 15/4/2026 રોજ ફોર્મ પરત ખેંચવાનો આખરી દિવસ હતો, જે અન્વયે સવારે 11 વાગ્યાથી બપોરના 3 વાગ્યા સુધીમાં તાલુકા પંચાયતની વડોદરાની કુલ 30 સીટો પૈકી અત્રે ફાળવેલ 14 સીટોમાં कुल 3 सीटों में 3 उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म परत खेंचवामां आवेल छे। जेनी विगत कहूँ तो 27 सोखड़ा 1 सीट में अर्चनाबेन कल्पेश कुमार पटेल द्वारा फॉर्म परत खेंचेल छे। 22 समियाला सीट परथी विरलभाई रमेशभाई परमार तरफथी फॉर्म परत खेंचवामां आवेल छे अने 21 रुवात सीट तरफथी धर्मिष्ठाबेन गौतमभाई रोहित द्वारा फॉर्म परत खेंचवामां आवेल छे। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भाजपा पर कड़े प्रहार किए। वडोदरा में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे वार्ड नंबर 11 के कनु प्रजापति और वार्ड नंबर 2 की भूमि प्रजापति ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शामिल होने के आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, आज हमारे 2 प्रत्याशी जिन्होंने बीजेपी के माध्यम द्वारा उन लोगों ने फॉर्म वापस खिंचवाया है, मैं मानता हूं कि जिस तरह का माहौल पूरे वडोदरा शहर में है, वडोदरा में बीजेपी को पता चल गया है कि हम सत्ता में से जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने कैंडिडेट को अनकंटेस्टेड करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को उन्होंने प्रयत्न किया था कि एक एनवायरनमेंट बन जाए कि हम लोग जीत ही गए। वेरी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया फॉर्चुनेटली। और मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह का माहौल है और उसको पता भी चल गया है कि हम लोग हार वाले हैं, क्योंकि प्रजा को पता है वडोदरा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको पता है कि यहाँ पर जो हरणी कांड हुआ है, यहाँ विश्वामित्र नदी का पानी घर तक पहुँच गया है, मगर रोड पे घूमता है। यहाँ जो वडोदरा में हर रास्ते पे कहीं भी जगह पे जाओ तो आपको खड्डा ही दिखेगा और ऐसा बहुत ही प्रॉब्लम भ्रष्टाचार। जाने एक सीटी की बात हुई कि 300 रुपया की सीटी 3200 रुपया में खरीदी गई, ये तो छोटी बात है, ऐसे बहुत बड़े लंबे भ्रष्टाचार की भी बात हुई है। तो आज मैं मानता हूँ कि अब जो हमारे 74 कैंडिडेट बचे हुए हैं
वो लोग जम के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें और शोज आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।